जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई, जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हेडाला जी का मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पिछली कक्षा में हम लोगों ने नौवे छंद के ऊपर चर्चा की थी। नौवे छंद में क्या विषय वस्तु आई थी कि जीव ने त्रियंच गति से मरण करके, अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरण करके कौन सी पर्याय धारण की? नारकी की पर्याय धारण की। नरक पर्याय में कितनी प्रतिकूलताएं हैं, कितना दुख है, उसका वर्णन नौवे छंद में प्रारंभ किया था। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। कुछ डिस्टरबेंस है क्या? ब्लिंक कर रहा है स्क्रीन, बार बार फ्रीज हो रहा है। सीधा सीधा नहीं, ठीक चल रहा है वहां पर? खाली वो एक ब्लैक 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 से एरिया आ रहा है स्क्रीन पर। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस जैसा हो रहा है बार बार स्क्रीन पर। अभी ठीक चल रहा है? हाँ भी सही है। चलिए, हाँ, तो नौवे छंद के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी कि ये जीव त्रियंच गति से अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरण करके, और उसके दुख दूर नहीं होते हैं। वो संक्लेश परिणामों से मरण करके नरकायु का बंध करता है, और नरक में जीव का जन्म होता है। नरक अवस्था कैसी है, उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है नौवे छंद में। नौवे छंद का पाठ करेंगे फिर से एक बार। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। तहाँ माने वहां पर, वहां नरक भूमि में कैसा है? वहां की भूमि इतनी पीड़ादायी और कष्टदायी है कि इस जीव को वहां की भूमि का स्पर्श करते ही साथ ऐसा दर्द होता है, ऐसी पीड़ा होती है। बिच्छू सहस, हजारों बिच्छू भी काट लें तो भी वैसा दर्द ना हो शायद, है। ऐसी प्रतिकूलता है। कल हमने एक चर्चा की थी कि ये वहां पर देवगति के जो भवनवासी देव हैं वो भी जाते हैं तीसरे नरक तक, और नारकी जीव भी मरण करके जाते हैं। तो क्या भवनवासी देवों को भी वहां की भूमि के स्पर्श से ऐसा दुख होता है? तो उनको नहीं होता है, लेकिन नारकियों को होता है। इसका क्या कारण है? कि जिसके स्वयं के पाप का उदय होता है, उसी को बाह्य वस्तु दुखकारी लगती है। जिसको तत्संबंधी पाप का उदय नहीं है, तो उसको वस्तु भी दुखकारी नहीं लगेगी। इससे एक बात की सिद्धि होती है कि बाहरी संयोग कुछ भी सुख दुख दाता नहीं है। इस जीव का मोह का परिणाम ही इसके लिए सुख दुख दाता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि
अंतरंग बहुत अगर अच्छा। निमित्त देखा जाए तो स्वयं के द्वारा अर्जित जो कर्म हैं, जो पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं, स्वयं के द्वारा बांधे हुए जो कर्म हैं, उनका उदय जब तक ना हो तब तक जीव को वैसी प्रतिकूलताएं भी नहीं होती हैं। यानी स्वयं का परिणाम और स्वयं के द्वारा किए गए कर्म। एक हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे पद्म पुराण में आता है कि सीता जी की को इतनी प्रतिकूलता सहन करनी पड़ी, रामचंद्र जी ने उनको वन में भेज दिया। तो सारी दुनिया ये कहती कि रामचंद्र जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रामचंद्र जी ने ये गलत किया। वो रामचंद्र जी के परिणाम सही थे गलत थे, वो एक चर्चा भिन्न विषय है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चर्चा कर्म सिद्धांत की है। क्या सीता के स्वयं के पाप कर्म के उदय के बिना ऐसी परिस्थिति बन सकती थी क्या? तो मूल रूप से अंतरंग निमित्त का विचार करो तो स्वयं के कर्म के उदय से ही वो परिस्थिति सीता जी के साथ बनी। अब बाहर में कोई ना कोई तो निमित्त बन जाएगा उसमें, वहां रामचंद्र जी निमित्त बने या कोई दूसरा भी निमित्त बन सकता है। तो हमको ये विचार करना चाहिए हमेशा शांत रहने के लिए कि जो भी हमारे साथ अनुकूल प्रतिकूल घटित होता है उसका कोई बाहरी व्यक्ति कारण नहीं है। उसका कारण कौन है? मेरे द्वारा ही उपार्जित कर्मों के उदय से वो स्थिति बनी है। एक धर्म ध्यान के चार भेद में दूसरे नंबर का भेद है विपाक विचय। सबसे पहला है आज्ञा विचय, दूसरा है विपाक विचय, तीसरा है अपाय विचय और चौथा है संस्थान विचय। उसमें पहला तो जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उसका विचार करना, उसका अनुसरण करना, उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और दूसरे नंबर का धर्म ध्यान ये कहता है कि बाह्य में अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी संयोग बने, बहुत अनुकूल संयोग हो जाए, बहुत अच्छा अच्छा हो जाए तो उसमें हर्ष भी नहीं मनाना चाहिए। बहुत प्रतिकूल हो जाए तब भी वस्तु स्वरूप का विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। छेड़ाला में ही आता है ना, पुण्य पाप फल माहि हरख बिल खो मत भाई। पुण्य का उदय हो तो बहुत हर्षित होने की जरूरत नहीं है, पाप का उदय हो तो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कर्म उदय के कारण होने वाली अवस्थाएं हैं। मैं तो जीव हूँ, चेतन राजा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञाता दृष्टा जीव हूँ। उस भाव में स्थिर रहना चाहिए। और ऐसा भाव वस्तु स्वरूप का अभ्यास करने से, शास्त्र के अनुसार भी यदि वस्तु स्वरूप को जान लिया जाए तो भी हमारा दुख बहुत कम हो जाता है, आकुलता बहुत कम हो जाती है। पंडित टोडरमल जी इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक यदि कुछ करने योग्य कार्य है धर्म के क्षेत्र में तो वस्तु का स्वरूप समझना, वस्तु के स्वरूप को समझना ही धर्म है। समझने से जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान आता है, और जब जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान आता है तो उनका हम अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, धोख देते हैं। हमको बहुत वस्तु स्वरूप समझ करके बहुमान आता है तो जिनवाणी माता की हम स्तुति करते हैं, और वस्तु स्वरूप का अनुकरण करने वाले गुरु महाराज के प्रति बहुमान आता है, उनकी सेवा करते हैं, उनको आहार दान आदि देते हैं। लेकिन यदि अंतरंग में वस्तु का स्वरूप नहीं समझा है तो बाह्य होने वाली सारी क्रियाएं क्रिया मात्र ही हैं, वो धर्म नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ क्या बात हमने समझी कि जो देवगति के भवनवासी देव हैं उनको पहले से तीसरे नरक में कोई पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि तीसरे तक ही जाते, आगे तक तो जाते नहीं हैं। लेकिन नारकी जीवों को पीड़ा होती है, जबकि दोनों के ही वैक्रियक शरीर है। तो उसका हेतु यही है कि जब तक स्वयं कर्म का उदय ना हो तो बाह्य वस्तु कुछ भी सुख दुख दाता नहीं बन सकती है। और कैसी होती है नरक की भूमि? तहां राध, राध किसको बोलते हैं? जैसे शरीर का कोई अंग सड़ जाए और उसमें से बदबू आने लगे, उसमें से पीप निकलने लगे, तो उसको बोलते हैं राध। और श्रोणित, श्रोणित बोलते हैं रक्त को, खून को। जैसे कोई नारकी जीव वहां पर गिरा, नया नया गिरा नरक भूमि के ऊपर, और उसको इतनी पीड़ा हुई तो वो चारों तरफ देखता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं कि ये पीड़ा ना हो। तो देखता है नदी बह रही है, तो दौड़ के जाता है और नदी में कूद जाता है।
लेकिन वो नदी कैसी है? राध श्रोणित वाहिनी। उसमें अत्यंत अशुद्ध अपवित्र पदार्थ, जिनको हम अपवित्र पदार्थ मानते हैं, वो सारे अपवित्र पदार्थ उसमें बहते हैं। यहाँ तो एक उदाहरण दिया है, रक्त और मवाद की नदियां एक उदाहरण के रूप में दिया। इस ये समझ लो कि मध्य लोक में तो इतनी अपवित्र वस्तुएं होती नहीं हैं जितनी नरक भूमियों में होती है, नरक नदियों में होती है। और उसमें क्या रहता है? कृमि, कृमि माने कीड़े, इल्लियां। कृमि एक इल्ली रहती है, एक दो इल्ली रहती है, नहीं, कृमि कुल। कृमि कुल माने कृमियों के समूह से कलित, कलित माने भरी हुई, कृमि कुल कलित, यानी कीड़े मकोड़ों से भरी हुई नदियां बह रही हैं। कोई नदी में कूद जाए तो एक तो उसका जो प्रवाह ही है वो ही बहुत कष्ट देने वाला है, और वो बिच्छू और कीड़े मकोड़े वो काटना शुरू कर देते हैं। और कैसा स्पर्श है उस नदियों के प्रवाह का? देह दाहिनी। वो नदियां देह को जला देने वाली हैं, देह में अत्यंत दाह उत्पन्न करने वाली हैं, जलन उत्पन्न करने वाली हैं। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी उस नार की जीव की देह नहीं छूटती है, मरण नहीं होता है। क्यों मरण नहीं होता है? क्योंकि जब तक आयु कर्म है तब तक मरण कैसे हो? तो जितनी आयु का बंध किया है उतनी पूरी आयु वहां नरक में भोगनी ही पड़ती है, ऐसा नियम है। तो इस प्रकार से नरक भूमि में उत्पन्न हुआ जो जीव है, उस जीव की क्या स्थिति होती है, वो स्थिति यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, देखो एक बार ये छंद पढ़ करके और फिर हम अगले छंद की चर्चा करेंगे। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ठीक है, उन नरक में धरती स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छू डंक मारे, तथापि उसने समान दुख नहीं, उनसे समान दुख नहीं होता। वहां नरक में रक्त और मवाद बहाने वाली नदी है, जो छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हैं तथा शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली हैं। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अगला छंद देखते हैं। और नरक भूमियां कैसी होती हैं कि वहां पर नदियों में कूदने के बाद नारकी जीव ऐसा सोचता है कि जमीन भी बहुत खतरनाक है, छूने पर इतनी पीड़ा हो रही है, और वहां पर नदियां भी इतनी दाह उत्पन्न करने वाली हैं, जलाने वाली हैं। तो क्या करूं, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूं। तो वहां पर पेड़ भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, भूमि का पृथ्वी का एक से बने हुए वृक्ष होते हैं। तो वृक्षों के निकट चला जाता है, वृक्षों पर चढ़ने का प्रयास करता है। तो वृक्ष कैसे हैं नरक भूमियों के, उनका वर्णन है 10वें छंद में। छंद पढ़ते हैं। सेमर तरुदल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमर, वहां पर जो वृक्ष हैं उनका नाम है सेमल। सेमर के वृक्ष होते हैं। सेमर के वृक्ष कैसे होते हैं? दल जुत असी पत्र, वो ऐसे दल से युक्त होते हैं, ऐसे पत्तों से युक्त होते हैं, जो कैसे होते हैं? असी पत्र, असी पत्र माने तलवार के जैसे तीक्ष्ण। ये समझ लो कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा छाया पाने के लिए, आराम पाने के लिए, और पेड़ पे से एक पत्ता टूट करके गिरा उसके ऊपर, तो वो तलवार की तरह उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है। अब देखो, नारकी जीवों को वैक्रियक शरीर होता है, और वैक्रियक शरीर कैसा है? पृथक विक्रिया वाला, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो पीड़ा तो वैसी होती जैसे हमारी कोई उंगली के ऊपर धीरे धीरे चाकू चलाए, तो कैसी फीलिंग आएगी, कैसा फील होगा हमको, कि पीड़ा तो होगी। और मान लो वो उंगली कट करके अलग हो जाए तो अलग हो गई तो अलग हो गई।
अगर कोई ले जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास डब्बी में रख के ले जाके सिलवा दे तो हो सकता है वापस ज्वाइंट भी हो जाए, लेकिन एक पीरियड बीत जाए तो उसके बाद एक समय की अवधि बीत जाए, 24 घंटे 48 घंटे, उसके बाद उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन नारकियों के साथ ऐसा नहीं है। जब उनके शरीर में ऐसा छेदन वेदन होता है, शरीर जब ऐसी इस प्रकार से कटता है, तो वो पीड़ा तो उनको पूरी होती है, पीड़ा में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता है। यानी वो टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न हुए हैं, तो ऐसा शरीर होता है उनका वैक्रियक कि वो फिर से जुड़ जाता है, और फिर से वो नरक भूमि के वही दुख फिर चालू हो जाते हैं। क्योंकि नरक में अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? कि जो आयु कर्म की वर्गणाएं बांधी हुई हैं, उस आयु कर्म के निषेकों का उदीर्ण हो जाना, उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो ये मनुष्य और त्रियंचों में तो आयु कर्म की उदीर्णा होती है, लेकिन नारकी और देव आयु एक बार उदय प्रारंभ हो गया, उसके बाद में उनकी उदीर्णा नहीं होती। जितनी आयु है पूरी भोगना ही भोगना है। कोई नारकी जीव सोचे कि मैं शरीर को छिन्न भिन्न कर लूं, एकदम से आत्महत्या कर लूं तो नरक भूमि से मुक्ति मिल जाएगी, तो नहीं। पारे की तरह शरीर बिखर जाता है, और पारा जैसे पुनः जुड़ जाता है, ऐसे ही उनका शरीर फिर से जुड़ जाता है, लेकिन नरक से मुक्ति नहीं मिलती है। तो सेमर नाम के जो पेड़ हैं, उनमें लगे हुए जो पत्ते हैं वो तलवार की धार के समान हैं, और वो जो नारकी की देह पर गिरते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, छिन्न भिन्न हो जाता है। असी ज्यों देह विदारे तत्र, तलवार की भांति है। असी माने तलवार, ज्यों माने की तरह, देह माने शरीर को विदारें, टुकड़े टुकड़े कर देती है। यानी शरीर के टुकड़े टुकड़े उस पत्तों से हो जाते हैं, सेमर वृक्ष के पत्तों से है, और फिर वो पारे की तरह फिर जुड़ जाते हैं। यानी नरक में दुखों से कोई छुटकारा नहीं है। वहां पर ठंडी और गर्मी कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है? तो कहते हैं मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। यदि बहुत ठंडक होगी तो जो लोहे का गोला भी हो, कितना बड़ा लोहे का गोला, कि मेरु पर्वत जितना ऊंचा लोहे का गोला। मेरु पर्वत 1 लाख योजन का है। जो चांद सितारे हम आकाश में देखते हैं, सूरज चंद्रमा शुक्र शनि आदि नक्षत्र ग्रह आदि देखते हैं, वो सब सुमेरु पर्वत के, समझ लो कि जैसे कोई अ, महिला पैर में घुंघरू बांधती है ना, तो उस महिला की हाइट, और उस हाइट पर घुंघरुओं की स्थिति कहाँ पर है? उसके पैरों के पास है। ऐसे ही मेरु पर्वत जो 1 लाख योजन का है, उसके पैरों की जगह पे चंद्रमा सूर्य आदि चक्कर लगाते हैं। तो कितना, 710 योजन से लेकर के 900 योजन के बीच में ये हैं हमारे मध्य लोक से। उसके ऊपर भी मेरु पर्वत कितना ऊंचा है। तो इतना बड़ा लोह का गोला भी हो तो ठंड से क्या हो, वो बिखर जाए। बिखर जाए माने एकदम छार छार हो जाए, ठंड से वो एकदम बिखर जाएगा। है जैसे चंद्रयान 3 भेजा, चंद्रयान 3 वहां गया, 14 दिन का वहां डे टाइम था, ठीक है। 14 दिन का वहां पर फिर नाइट थी। 14 माने पृथ्वी के 14 दिन और चंद्रमा का 1 दिन। पृथ्वी की 1 रात और चंद्रमा की 14 रात। ये जो चंद्रमा है वो वाला चंद्रमा नहीं है, जैन 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 खगोल विज्ञान वाला। ये आधुनिक जो खगोल विज्ञान है उसका चंद्रमा है। वो यहाँ से 3,82,82,000 किलोमीटर है। और जैन दर्शन के अनुसार चंद्रमा कितना ऊंचा है? 55 लाख लगभग किलोमीटर, प्रमाण योजन से यदि गणना की जाए। तो दोनों अलग अलग विज्ञान हैं, दोनों की अलग अलग स्थितियां हैं, उसकी हम तुलना नहीं करते हैं। लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान के हिसाब से जब चंद्रमा गया, चंद्रमा पर चंद्रयान गया, और वहां 14 दिन अंधेरा हुआ, तो अंधेरे में वहां पे तापमान भी गिर गया, -100 डिग्री। और पूरा का पूरा जो प्रज्ञान नाम का लैंडर वहां उतरा था, वो पूरा का पूरा समझ लो कि वो ठंड से खराब हो गया, उसका सारा सिस्टम बिगड़ गया। माने ठंड से इन वस्तुओं पे ऐसा प्रभाव होता है। लेकिन नरक भूमि में कितनी ठंडी है कि मान लो अगर नरक में गया होता ना, तो वो बिल्कुल बिखर गया होता,
उसमें उसकी स्निग्धता और रूक्षता खत्म हो गई होती, जिसके कारण वो बंधा हुआ था वो पूरा बिखर जाता है एकदम से, है जैसे राख के ढेर की तरह। इतनी ठंड, इतनी ठंड की पीड़ा तो नारकी को निरंतर होती है। जैसे अभी ठंड का मौसम हो, है, और कितनी ठंड लगती है, एकदम ऐसा लगता है कि हाथ पैर जम जाएंगे। ये ठंड तो कुछ भी नहीं। नरक भूमि में इतनी ठंड है कि मेरू पर्वत जितना बड़ा लोहे का गोला भी हो, तो लोहे का गोला बिल्कुल राख की तरह बिखर जाए, वो रुक्ष हो जाए एकदम से। लेकिन नारकी जीव का शरीर फिर भी बना रहता है। ठंड की पीड़ा तो पूरी पूरी है, लेकिन शरीर बिखरता नहीं है, पीड़ा बस उसको होती है। और गर्मी कितनी है, गर्मी इतनी है कि गल जाए। जैसे हम अग्नि के अंदर लोहे का कोई टुकड़ा डालें और तेज अग्नि में जैसे वो पिघल करके पानी की तरह हो जाता है, इतनी गर्मी होती है। तो समझो नरक भूमियों में कितनी गर्मी होती है। कुछ नरक भूमियां शीत हैं, कुछ नरक भूमियां उष्ण हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नरक भूमियां शीत और उष्ण दोनों होती हैं, ऐसा नहीं। कुछ नरक भूमियां परमानेंट शीत हैं। और कितनी शीत हैं कि 1 लाख योजन विस्तार वाला गोला भी हो लोहे का तो वो भी बिखर जाए। और किन्हीं नरक भूमियों में कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला हो तो पानी की तरह पिघल जाए। तो समझ लो कि उस गर्मी में यदि हमको खड़ा होना पड़े तो हमको कैसी फीलिंग आएगी। तो फीलिंग तो पूरी पूरी आएगी, दर्द तो पूरा पूरा होगा। औदैक तो वैसा ही है, असाता वेदनी का उदय तो वैसा ही है, पीड़ादायक ही है। लेकिन शरीर पिघलता भी नहीं है और ठंड से बिखरता भी नहीं है। पीड़ा पूरी होगी लेकिन मरण नहीं होगा। ऐसी स्थिति नरक भूमियों की है। ऊपर ऊपर की नरक भूमियां हैं वो उष्ण हैं, और नीचे नीचे की नरक भूमियां हैं वो अत्यंत शीत हैं। तो इस प्रकार की ठंडी गर्मी का वहां वातावरण होता है और जीव अत्यंत दुखी रहता है। चलिए छंद पढ़ते हैं एक बार। सेमर तरुदल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। अगर बहुत विस्तार से नरक भूमियों, नरक के वातावरण, नरक की परिस्थितियों को जानना हो, यति वृषभ आचार्य का तिलोय प्रणति ग्रंथ है, त्रिलोक सार ग्रंथ है। तत्वार सूत्र में भी संक्षेप में इसका विवरण दिया गया है, तत्वार सूत्र की टीकाओं में दिया गया है। लेकिन पंडित दौलत राम जी ने बड़ी सरल भाषा में यहाँ पर नरक भूमि का हमको परिचय दिया है। उन नरकों में तलवार की धार की भांति तीक्ष्ण पत्तों वाले सेमल के वृक्ष हैं, जो शरीर को तलवार की भांति चीर देते हैं। और वहां उस नरक में ऐसी ठंड और गर्मी होती है कि मेरू पर्वत के बराबर लोहा भी गल जाए। गल शब्द का प्रयोग किया, ठंड में बिखर जाएगा और गर्मी में गल जाएगा। विशेषता क्या है, विशेषता यह है कि नारकी जीव का वैक्रियक शरीर ना तो बिखरता है और ना गलता है। बिखरता और गलता नहीं है तो क्या होता है, पीड़ा होती है बस। ठंड की भी पीड़ा होती है और गर्मी की भी पीड़ा होती है। इस प्रकार से 10वें छंद में नरक भूमि का और परिचय आया। आगे और विस्तार देते हैं कि चलो यही दुख है ना, और तो कोई तकलीफ नहीं है ना नरक में। भूमि कष्टकारी है, वहां का नदियां कष्टकारी हैं, वहां के वृक्ष कष्टकारी हैं, वहां के ठंडी गर्मी जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो बहुत कष्टकारी है। इतना ही कष्ट है ना, और कष्ट तो नहीं है कि और भी कष्ट है। और कष्ट क्या है कि वहां नारकी जीवों को निरंतर कृष्ण लेस्या होती है, और कृष्ण लेस्या के कारण वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। देखो एक दृष्टांत देता हूं। जैसे कोई माता और पुत्र दोनों नरक में गए, तो माता यदि पुत्र को देखेगी तो उसको उसके प्रति वात्सल्य नहीं आएगा, ममता नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो माँ पुत्र का संबंध नहीं है ना। संसार में कितने ही जीव हैं, पूर्व भवों में सारे संबंध उनके साथ रहे, कभी माँ बना, कभी बेटा बना, कभी पिता बना, कभी पुत्री बना, सारे संबंध रहे हैं।
लेकिन वर्तमान भव के जो संबंध है उनके प्रति तो वात्सल्य अनुराग आता है, बाकी के प्रति नहीं आता है। तो नरक में यदि माता पुत्र मिलेंगे तो उनको एक दूसरे को देख करके क्या परिणाम आएगा। तो मान लो कोई माता है, उसने कोई अपराध किया, उसके कारण नरक में गई है, तो वो अवधि ज्ञान से जानेगी। वो कहेगी कि अच्छा, ऐसे अपराध के कारण मुझे नरक में आना पड़ा है, इस पुत्र के कारण वो अपराध मैंने किया था, इसके कारण किया था, यही कारण है मेरे नरक में आने का। और वो बिल्कुल उसके ऊपर है टूट पड़ेगी, समझ लो, अपने शरीर को ही विक्रिया से अस्त्र शस्त्र बना करके और मार काट मचाने लगेगी। और वो पुत्र भी अपनी माता को वहां देखेगा, वो भी कहेगा कि देखो, इसी ने मुझे पाप के मार्ग में लगाया था, है, इसी ने मुझे विवेक नहीं सिखाया, इसी ने मुझे दया करुणा का शिक्षा नहीं दी, इसी ने धर्म, इसी ने मुझे पाप के मार्ग में, उसको ऐसा बैर भाव वहां आएगा। और दोनों आपस में मारकाट मचाते हुए वहां दुखी रहते हैं। आप विचार करो, किसी के पाप की अनुमोदना करना कितनी खतरनाक है, किसी का पाप में सहयोग करना कितना खतरनाक हो सकता है, किसी को पाप की प्रेरणा देना कितना खतरनाक हो सकता है। आप ये समझ लो, यदि किसी को पापोपदेश दिया है, हिंसोपदान दिया है, दुष्कृति की है, आगे इसकी चर्चा आएगी अभी तीसरी ढाल में, चौथी ढाल में है, अगर किसी के साथ ऐसा हमने व्यवहार वातावरण किया है, तो ये समझ लीजिए वो खाली नहीं जाने वाला है। ऐसी अवस्था आएगी, उस अवस्था में वही क्लेश का कारण बनने वाली है। इसीलिए किसी का सहयोग करो तो धर्म में सहयोग करो, किसी की अनुमोदना करो तो धर्म में अनुमोदना करो। है, कोई माँ कहे कि बेटा तू बहुत अच्छा व्यापार करता है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है, उसकी प्रशंसा करे। अब बहुत व्यापार, बहुत परिग्रह से क्या होगा, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नरकस्य आयुषः। है, अरे सच्चे माता पिता तो वो हैं जो धर्म की प्रेरणा दें। माता वैरी पिता शत्रु, यो बालो न पाठितः। जो माता पिता अपने बच्चे को धर्म के मार्ग में नहीं लगाते हैं, वो उसके बैरी हैं। वो ऐसी ऐसी जगह उसका एडमिशन करा देंगे, ऐसी ऐसी जगह पढ़ने भेज देंगे कि जहाँ पे वो अंधा हो जाएगा, है, चकाचौंध में, है, संयोगों की चकाचौंध में, धन संपत्ति की चकाचौंध में, वैभव की चकाचौंध में, उसका फल क्या होगा, नरक में जाएगा। और नरक में वो ही अपने माता पिता से लड़ेगा इस बात के लिए कि उन्होंने उसे ऐसे पाप मार्ग में लगाया। और माता पिता को ये भाव आएगा कि इसके कारण हमने ये अनुमोदना की ना पाप की, इसके कारण हम नरक में आएंगे। तो जगत में पाप की अनुमोदना के फल नरक में इस प्रकार से उदय में आते हैं। कृत कारित अनुमोदना से किसी को भी लोक मार्ग में, पाप मार्ग में नहीं लगाना चाहिए, धर्म के मार्ग में ही लगाना श्रेयस्कर है। देखो, धर्म के मार्ग में लगाने के लिए साधर्मी की आजीविका में सहयोग करना, जिससे वो स्थित रहे, स्थिर रहे और धर्म का सेवन करे, ये तो योग्य है। लेकिन किसी को व्यवसाय धंधे में लगा दिया, सवेरे से शाम तक लगा हुआ है कोल्हू की बैल की तरह, क्या बांधेगा, पाप बांधेगा, पाप उदय में आएगा नरकादि पर्याय में। है, क्योंकि ये कोई परमानेंट अवस्था तो है नहीं। इस भाव में करोड़ों करोड़ समझ लो कि ये मकान बना ले, करोड़ों करोड़ रुपया कमा ले, ये 60-70 साल से ज्यादा तो संयोग नहीं रहेगा ना उसका। तो वो कमाने के परिणाम से जो पाप का बंध हुआ है वो तो रहेगा साथ में, कारमाण शरीर साथ में जाता है। ये औदारिक शरीर साथ में नहीं जाएगा, लेकिन कारमाण शरीर साथ में जाएगा और वो उदय में आएगा। तो और क्या दुख है नरक भूमियों में, तो कहते हैं कि तिल छंद पढ़ते हैं एक बार। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। असुर भिड़ावे, असुर, असुर कुमार जाति के देव होते हैं। उन देवों की वृत्ति कैसी होती है, बालक वृत्ति होती है। जैसे आपके घर में कोई बालक होगा, ठीक है, उसको कोई खिलौना ला करके दे दो, तो वो क्या करेगा, उस खिलौने को तोड़ देगा। है, खिलौने को क्या करेगा, उसकी टांग खींच देगा, टांग तोड़ देगा, है, उसका हाथ तोड़ के अलग कर देगा, गर्दन तोड़ के अलग कर देगा। तो ऐसे तोड़ तोड़ के अलग कर देता है ना, और फिर उनको जोड़ने की कोशिश करता है और खुश होता है, तालियां बजाता है। ऐसे ही असुर कुमार देव जब
पहली से तीसरी नरक भूमि तक वो जा सकते हैं, वहां जाते हैं और उनको देखते हैं। तो देख करके उन्हें बड़ा मजा आता है, देखो टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो वो उनको ऐसे ही और कष्ट देते हैं, उनको याद दिलाएंगे, देख देख देख, वो देख रहे हैं ना, वो जो सामने खड़ा हुआ है, ये तेरा पड़ोसी है, ये पड़ोसी से तूने गालियां दी थी ना, उसके कारण तुझे नरक में आना पड़ा है। वो पड़ोसी को भी दूसरा भिड़ाएगा कि देख, ये तेरा वो है ना पिछले भव का, है, ये तेरा पिता है, ये तेरे पिछले भव का मित्र है, ये तेरे पिछले भव का भाई है, इसके कारण ही तुझे नरक में आना पड़ा, इसके कारण ही तुझे वेदना हो रही। ऐसे वो उकसा करके उनको लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और फिर तालियां पीटते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कई लोग जानवरों को लड़ाते हैं, दो बैलों को लड़ा देंगे, कुत्तों को लड़ा देंगे। अरे मनुष्य को मनुष्य से लड़ाते रहते हैं। ऐसी वृत्ति के जीव यहाँ भी होते हैं ना, तो ऐसी वृत्ति के जीव नरकों में भी होते हैं। तो इस प्रकार से तिल तिल करें देह के खंड। एक तो वो नारकी आपस में ही एक दूसरे से मारकाट मचाते हैं, एक दूसरे के शरीर के तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और ऊपर से वहां पर जो असुर कुमार जाति के भवनवासी देव हैं, वो दुष्ट देव भी उनको भिड़ाते हैं, उनको लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो और लड़ाई झगड़ा मचता है और दुखी हो जाते हैं कि चलो इतनी तकलीफ में भूख प्यास की तो व्यवस्था होगी, प्यास लगती होगी, थक जाते होंगे तो पानी पीने को तो मिलता होगा, है, भूख लगती होगी तो भोजन करने को तो मिलता होगा। आप कभी याद करो अपने जीवन का वो क्षण, जिस समय आपको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, और पानी मिलने का कोई भी यत्न नहीं था, कोई भी उपाय नहीं था, दूर दूर तक पानी नहीं था। कैसी फीलिंग आती थी, है, ऐसा लगता था कैसे भी करके मिल जाए भाई, 2 बूंद पानी मिल जाए। नारकी जीव जिस समय नरक में प्रवेश करता है, उस समय से लेकर के जब तक वो नरक में रहता है, तब तक उसको ऐसी तृष्णा की जो कष्ट है वो निरंतरता के साथ रहता है। ऐसा असाता वेदनी का उदय है कि उसको इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, वो ये विचार करता है कि एक समुद्र भर के भी पानी आ जाए तो मैं पूरा का पूरा पी जाऊं, है, इतनी उसको प्यास लगती है। और ढूंढता है पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, है, लेकिन उसको एक बूंद भी पानी की नरकायु पर्यंत नहीं मिलती। नरक में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि वहां पर पीने के लिए कोई पदार्थ मिल जाए। देखो देवों की व्यवस्था कैसी है, देवगति में भी पानी नहीं होता है पीने के लिए, लेकिन ऐसी रिद्धि होती है उनको कि पानी का विकल्प क्या, रंच मात्र 1 सेकंड के भी असंख्यातवें भाग के बराबर भी उनको विचार होना कि पानी, तो उनका कंठ एकदम नम हो जाता है, एकदम से आनंद उनको हो जाता है, अमृत झड़ जाता है गले से, ऐसा बोलते हैं, अमृत झड़ जाता है। उनको क्षुधा और तृषा लगती ही नहीं है। और नारकी जीव की तो क्षुधा तृषा कभी जाती नहीं है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप उसको ऐसी वेदना होती है। और ये वेदना का कारण कोई वातावरण नहीं है, इस वेदना का कारण कोई असुर कुमार देव नहीं है, इस वेदना का कारण स्वयं के द्वारा बांधे हुए कर्म ही हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों में, अपने परिणामों में अत्यंत सावधान रह करके प्रवर्तन करना चाहिए, क्योंकि संसारी जीव किसी न किसी गति में तो जाएगा, नरक में भी जाएगा, उससे भी नहीं बच सकता है, उसमें भी जाने का योग तो बनेगा ही यदि संसार में रहेगा तो। यह सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। इतना कष्ट उस नारकी जीव को होता है। और इन कष्टों से तो हम परिचित हैं, इनकी क्या व्याख्या करें, क्या विस्तार करें। हम जानते ही हैं कि हाँ, प्यास लगती है तो कैसी वेदना होती होगी, भूख लगती है तो कैसी वेदना होती होगी, शरीर का अंग भंग हो जाए तो कैसी वेदना होती होगी, रोग हो जाए तो कैसी वेदना होती होगी। ये सारी वेदनाओं को आप अनंत से गुणा कर दो, और वैसी वेदना नारकी जीव को निरंतर रहती है। इसीलिए ये कोई डराने धमकाने के लिए है, कोई आपको कौतूहल जागृत करने के लिए कथा नहीं चल रही है। तास भ्रमण की है बहु कथा, संसार में भ्रमण करता हुआ जीव कैसे दुखी रहता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसका पुराण चल रहा है,
ये किसका पुराण चल रहा है? समय हो गया ना, अपन ने एक नाम दिया है इसको पुराण को। हम्म। कौन बताएगा कौन सा पुराण चल रहा है? मोक्षा, कौन सा पुराण चल रहा है? इस पुराण का हमने एक नाम रखा है। दर्शनाचार्य। आत्म पुराण। आत्म पुराण। आत्म पुराण। आत्म पुराण। ये महावीर पुराण नहीं है। ये महापुराण नहीं है, ये पार्श्व पुराण नहीं, ये आत्म पुराण है। जब हम पार्श्व पुराण और महावीर पुराण पढ़ते हैं तो उनके पूर्व भवों में भी ये अवस्थाएं आती हैं। जैसे भावी चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर, क्या नाम है उनका? महापद्म। महापद्म तीर्थंकर का जब हम पुराण पढ़ेंगे तो महापद्म बनने के पूर्व वाला भव तो नरक का ही था ना। राजा श्रेणिक, राजा श्रेणिक के बाद नरकायु, नरकायु के बाद तीर्थंकर बनेंगे। तो पूर्व भव किसका चलेगा? नरक का चलेगा। तो नरक की कैसा वातावरण होता है? ऐसा वातावरण होता है। संसार में रहे हैं तो ये स्थितियां हमारे साथ भी हुई हैं। अब हमको ऐसा काम करके जाना है कि ये स्थितियां लौट करके हमारे साथ न आए। ये सावधान करने के लिए पंडित दौलत राम जी ने ये छंद रचे हैं। चलिए ये छंद एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं पूछने के लिए। पूछो। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अपनी देव गति होती है ना, हम्म। तो देव गति खत्म होने के बाद जैसे देव निश्चित से ये वनस्पति मतलब वो क्या कहते हैं, स्थावर का एक जीव बनते हैं, ऐसा कुछ होता है ना निश्चित से ऐसा ऐसा एक देखो, इंद्रिय। नियम नहीं है ऐसा। लेकिन यदि कोई जीव मुक्ति मार्ग का उपाय नहीं करेगा, मोक्ष का उपाय नहीं करेगा, तो साधिक 2000 सागर तक ही वो जीव समझ लो कि निगोद के बाहर रहता है, त्रस पर्याय आदि में रहता है। उसके बाद फिर निगोद में चला जाएगा, माने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देव पर्याय भी हो जाएगी, तो भी अगर धर्म साधन नहीं करेगा तो निगोद में चला जाएगा। सभी जीव तुरंत नहीं जाते हैं, उसका उसकी गणना है। जब चर्चा आएगी तब अपन वो चर्चा करेंगे, आगे देवगति की भी चर्चा आएगी, उस समय हम वो चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, नियम नहीं है। और सम्यक इसमें दृष्टि जीव तो जाता नहीं है केंद्रीय में। मिथ्या दृष्टि जीव हाँ, जिसका अवधि पूरी हो गई हो त्रस पर्याय की, तो चला जाएगा अनंत काल के लिए निगोद में। सभी नहीं जाते। और इसमें है ना जैसे देव गति और नरक गति दोनों के मतलब पहले से 16वें और इधर 1 से 7 तक की आयु सेम टू सेम रहती है। नहीं नहीं, आयु में भेद है। मैं दिखा दूंगा, चार्ट दिखा दूंगा, एक कल दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आयु का चार्ट दिखा दूंगा। जी चलिए, जी। समय अपना धन्यवाद। हो गया है। अभी मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी, उसके पहले हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। ठीक है। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, के लिए वाणी मात को बंदना सतवा। वंदना सतवार। नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।